शुरुआत करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की ताजा सर्वे और लेटेस्ट ओपिनियन पोल्स के रुझानों से। प्रथम चरण में 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होगा, जिसमें दक्षिण गुजरात के 7 जिलों की टोटल 35 सीटों को शामिल किया गया है। दक्षिण गुजरात के 7 जिलों की 35 सीटों पर प्रथम चरण में मतदान होगा और सौराष्ट्र कच्छ रीजन के 12 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। सौराष्ट्र कच्छ के 12 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 1 दिसंबर को प्रथम चरण में वोटिंग होगी। दक्षिण गुजरात की 35 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल्स की चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सभी तरह की सर्वे एजेंसियों ने अन्य को 0 से 1 सीट दी है। दक्षिण गुजरात में अन्य के हिस्से में कुछ खास नहीं आ रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का भी दक्षिण गुजरात में सुपड़ा साफ हो चुका है। सिर्फ 1 से 2 सीटें ही राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने रुझानों अपने अपने ओपिनियन पोल्स में दी है। केजरीवाल को 1 से 2 सीटें दक्षिण गुजरात में मिल रही है, तो वहीं कांग्रेस का भी यहां पर सुपड़ा साफ होने वाली बात सट्टा बाजार द्वारा कही गई है। सिर्फ 4 से 6 सीटें ही दक्षिण गुजरात में कांग्रेस को सट्टा बाजार दे रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी दक्षिण गुजरात में एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। 35 विधानसभा सीटों में से 29 से 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी। सर्वे एजेंसियों के रुझानों मुताबिक 29 से 31 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। सौराष्ट्र कच्छ की 54 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों ने अपने अपनी सर्वे के अनुसार अन्य को 0 से 1 सीटें दी है। अन्य का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है, लेकिन केजरीवाल भी यहां पर 0 सीटों पर सिमट रहे हैं। 0 से 1 सीट सौराष्ट्र कच्छ में राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों द्वारा आम आदमी पार्टी को दी गई है, तो वहीं सौराष्ट्र और कच्छ की 10 से 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। सर्वे एजेंसियों के रुझानों मुताबिक 10 से 12 सीटें कांग्रेस के खाते में, तो वहीं 42 से 44 विधानसभा सीटों पर सौराष्ट्र कच्छ में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार। और दूसरे चरण में 14 जिलों को शामिल किया गया है। 14 जिलों की टोटल 93 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें मध्य गुजरात के 8 जिलों को शामिल किया गया है और मध्य गुजरात की टोटल सीटें हैं 61, जिनको दूसरे चरण में मतदान होना है। और उत्तर गुजरात के 6 जिलों की टोटल 32 विधानसभा सीटों पर भी दूसरे चरण में मतदान होना है, यानी कि 5 दिसंबर को मतदान होना है। मध्य गुजरात की 61 विधानसभा सीटों की सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों ने अन्य को यहां पर 1 से 2 सीटें हैं वो सौंप दी है। वहीं आम आदमी पार्टी का मध्य गुजरात में भी सुपड़ा साफ हो चुका है, सिर्फ 0 से 1 सीट दी जा रही है। तो वहीं कांग्रेस 11 से 13 विधानसभा सीटों पर मध्य गुजरात में कब्जा कर सकती है सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के अनुसार। और वहीं भारतीय जनता पार्टी 47 से 49 विधानसभा सीटों पर मध्य गुजरात में कब्जा कर सकती है। मध्य गुजरात में बीजेपी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर गुजरात की सभी 32 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों ने अन्य को 1 से 2 सीटें दी है। यहां पर 1 से 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रह सकता है। वहीं उत्तर गुजरात में आम आदमी पार्टी का भी सुपड़ा साफ हो चुका है, सिर्फ 0 से 1 सीटें दी गई है। तो वहीं कांग्रेस 5 से 7 विधानसभा सीटों पर उत्तर गुजरात में कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे और सर्वे एजेंसियों के रुझानों अनुसार भारतीय जनता पार्टी 25 से 27 विधानसभा सीटों पर उत्तर गुजरात में कब्जा कर सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल में लगाया गया है। गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों के फर्स्ट और सेकंड चरण को आसान भाषा में समझें तो प्रथम चरण में 89 विधानसभा सीटों पर सर्वे एजेंसियों राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई सर्वे के अनुसार अन्य को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। प्रथम चरण में 1 से 2 सीटें अन्य के खाते में डाल दी गई है और आम आदमी पार्टी भी प्रथम चरण में सिर्फ 1 से 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के अनुसार। और कांग्रेस को प्रथम चरण में 14 से 16 सीटों पर सफलता हासिल होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे और सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल में लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में 71 से 73 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। दूसरे चरण की चर्चा करें तो दूसरे चरण में 93 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों द्वारा और सर्वे एजेंसियों के रुझानों को समझें तो अन्य को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल में लगाया गया है। आम आदमी पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ 0 से 1 सीट है वो दूसरे चरण में आम आदमी पार्टी को मिल सकती है।
कांग्रेस को दूसरे चरण में 16 से 18 विधानसभा सीटों पर सफलता हासिल होने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करती हुई 72 से 74 सीटों पर कमल खिला सकती है सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार। और दोनों चरणों में जो सीटों का गणित है उसको समझें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार सर्वे एजेंसियों के अनुसार दोनों चरणों में अन्य को 3 से 5 विधानसभा सीटों पर सफलता हासिल हो सकती है। आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ, सिर्फ 2 से 3 सीटें जिसमें सूरत भी शामिल है, 2 से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी। और कांग्रेस को 30 से 32 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे और सर्वे एजेंसियों के ताजा रुझानों में दिए गए हैं। 30 से 32 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करती हुई 143 से 145 सीटों पर कमल खिला सकती है। गुजरात में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा चाहिए 92 सीटें। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो 150 प्लस का नारा दे रही है उसके करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे कंपनियों और सट्टा बाजार ने 150 प्लस के नजदीक ही सीटें बीजेपी को सौंप दी है। ऐसे में गुजरात में एक बार फिर से बहुमत साबित करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है और डबल इंजन की सरकार गुजरात में बन चुकी है।